नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे बनत में, जो नगर पालिका है, और यहां पर जो है सफाई कर्मी है, इन्होंने हड़ताल कर रखी है। क्या पूरा मामला है देखिए। यहां पर ट्रॉली है जो कुबाड़ की, वो भी यहाँ पर खड़ी है। इन्होंने जो है पूर्णतः शायद हड़ताल कर दी है। झाड़ू भी इन्होंने यहाँ रख दिया है, महिलाएं भी हैं, सब लोग यहाँ पर मौजूद है। तो पूछते हैं उनकी आखिर क्या समस्या है, किन बातों को लेकर उन्हें जो है धरने पर बैठना पड़ा है। आइए बताओ। हाँ जी, वीर कुमार है जी। क्या मामला हुआ पूरा? मामला यह है सर के जो 3 मेंबर है हमारे यहाँ, कल्लू, मुन्नू और अजय। सफाई कार्य अच्छा चला हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगर सरकार को किसी को और अलग टीम भेज के चेक करवा सकते हैं कस्बे के अंदर। साफ सफाई अच्छा है, ये हर चीज में बाधा डालते हैं मेंबर। क्या बाधा डालते हैं भाई सफाई के लिए? तो गाली गलौज भी करे। बाधा का मतलब है कि सरकारी काम में पन्नी वगैरह पकड़ने का काम चल रहा था, उसमें बाधा डाल ली। कोई निर्माण कार्य करेंगे उसमें बाधा डाले, और गाली गलौज और बदतमीजी वाले, और सफाई का कार्य में बहुत ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि सफाई नहीं हो रही है, या आराम के ले रहे हैं, तनख्वाह फ्री खा रहे हैं, जो कर रहे हैं। 5,000 रुपए की मांग करते हैं कर्मचारियों की। और हमारे यो साहब, 5,000 रुपए कौन मांग, किस चीज? मतलब जो आदमी लग रहे जो। हाँ जी, आप महिला हैं, क्या पूरा मामला है? यही पूरा मामला यही है। कभी सफाई कर आते हैं, उसे भी वो कहते हैं करके नहीं गए यहाँ से। ऐसे गंदा पड़ा है यहाँ पे तो सारे में। कोई झूठ सच बोले, गाली गलौज देते हैं, झाड़ू लगाने जाते हैं जब भी गाली देते हैं। मेंबर हैं। चलिए पीछे और महिलाएं, इनसे भी एक बार बात करते हैं। आज आप कौन से एरिया में काम करते हैं? कोई एरिया बटा हुआ है कि? हाँ, कौन से मोहल्ले? सुभाष नगर में जी। तो क्या समस्या आपको उनसे? समस्या ये है, मेंबर नो कहे घर में भी झाड़ू मारो, हमारे कुबाड़ा भी घर में से निकाल लो हमारे। मेंबर? हाँ, और निकाल भी लेते हैं, फिर भी इस तरह बोलते हैं बदतमीजी से। मेंबर तो क्या नाम है उसको? मामला है, क्यों तना पूरा मामला ये है सर कि हम सफाई करते हैं, हमारी जगह जगह वीडियो बनाते हैं, ये हमारे करे को खराब कर देते हैं। तानाशाही हमारे साथ में चल रही है। लोग सारे आदमी हटाओगे, जो हमने नए आदमी रखे, यो साहब ने, चेयरमैन साहब ने रखे आदमी, लोग ने हटाओ। हम अपने लगाओगे, हमें अपने लगाने की मांग कर रहे हैं। 2 दिन तक मीटिंग चल रही। करवे चौथ को भी यार खड़दू मित्रा, और कल हुई थी, कल भी हमारा त्योहार नहीं मनन दिया इन्होंने, और हमें गलत सलभ शब्द कहते हैं। क्या कहा? वाल्मीकि, क्या? हाँ जी, हाँ, चूड़े चमार बोल रहे हैं। चमार यहाँ चेयरमैन है जी SC का, और हमने कहा चेयरमैन साहब को देख लो जी, समझा लो, ये मान नहीं रहे। तो चेयरमैन साहब का क्या रुख है? चेयरमैन साहब का रुख तो हमारी तरफ को ही है जी, और आपके अधिकारी हैं? वो भी हमारी तरफ को ही है, वो भी हमारे साथ है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या कुछ पार्टीबाजी हो रही है? पार्टीबाजी क्या जी, ये SC समाज से चेयरमैन हुआ। ये 3 बार का, कोई 2 बार का मेंबर है। ये चाहे अपनी दमंगई कि SC समाज का सही से यहाँ कार्य ना कर सके, विकास ना कर सके। ये अपने इस तरीके से काम करना चाहे। ये अपनी कमीशनबाजी चाहे कि हमारी कमीशनबाजी सेट हो जाए हर वर्कर से, हर कार्यालय में अपना वो चाहे दबदबा। तो इनकी तो कुछ पेंशन तनख्वाह वगैरह होगी जो मेंबर? ये तो हाँ जी। आपका परिचय? मेरा परिचय है कि कवि प्रदीप माइस मेरा नाम है, और मैं स्वयं शासन कर्मचारी संगठन का मंडल अध्यक्ष हूँ। और बड़ा रोष की बात है कि हमारे जिले में शामली के बनत में आज ये मामला आया है कि बहुत दिनों से इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल इनके साथ किया गया। हमारी माता बहनों के लिए भी अपमानजनक शब्द कहे गए हैं, जो अशोभनीय है। और अभी मामला ये भी हुआ कि हमारे कर्मचारियों को लेकर बनत कार्यालय की टीम पन्नी पकड़ने के लिए, जो मुख्यमंत्री जी का आदेश है उसके पालन के लिए गई, तो वहाँ भी हमारे कर्मचारियों के साथ एवं कार्यालय के कर्मचारी थे, उन सभी के साथ में गाली गलौज किया कुछ सभासदों ने। और चूंकि वो दुकान उनकी अपनी थी या उनके परिजनों की थी, तो उन्होंने कहा पन्नी हमारी तो ये बिकेगी। यानी मुख्यमंत्री जी के बात की अवहेलना की जा रही है, और जबकि पन्नी एक गलत चीज है, उसे भी वो दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और हमारे उससे अलावा भी हमारे जो हिंदू त्यौहार हैं उन्हें मनाते हैं, चूंकि वो कुछ दूसरी जाति के लोग हैं, तो उन्हें इसमें परेशानी है। दूसरी जाति से मतलब यूँ है कि सुनने में आया कि मुस्लिम है, तो मुस्लिम है तो उन्हें हिंदू जाति से थोड़ी कुछ हो सके कुछ कटुता रही होगी। जैसे करवे का त्यौहार था, उनका करवा क्या होता है, क्या त्यौहार है, किसका मना रखा, किसका वो कर रखा, इस तरह भी हमारी माता बहनों से उन्होंने गलत व्यवहार किया है, जो बिल्कुल अशोभनीय है। इससे पूरा समाज सड़कों पर होगा। अभी तो ये बनत में
बात है, अगर ऐसा रहा तो शामली एवं पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग आवाज उठाने का काम करेंगे। वार्ता हुई आपकी भी क्या? अभी वार्ता चेयरमैन साहब से हुई। चेयरमैन साहब से हमने कहा जी ऐसी ऐसे बात करें, क्योंकि चेयरमैन साहब खुद एससी के व्यक्ति हैं और उनको भी उनके प्रति भी अच्छे विचार नहीं है उन सभासदों के। उनको भी जाति सूचक शब्द उसमें लपेटा है उन्हें और हमें दोनों को लेकर उन्होंने जाति सूचक शब्द कहे हैं। साथ ही ईओ साहब जो एक सभ्य पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ईओ साहब बनना कोई मामूली खेल नहीं है। पद कंपटीशन करके तब वो पद पे आसीन होते हैं। उनके प्रति भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो भी अशोभनीय है। मुख्य रूप से हमारे कर्मचारियों के प्रति अच्छे उनके विचार नहीं है, अशोभनीय बातें करते हैं। अगर वो जो जाति सूचक शब्द उन्होंने बोले हैं तो चूंकि ये साहब चेयरमैन साहब ने अभी हमें रोका है, लेकिन आज हमने हमारे प्रधान जी ने और सेक्रेटरी साहब ने सभी कर्मचारियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान के लिए, माननीय डीएम साहब के संज्ञान के लिए, माननीय एसडीएम साहब के संज्ञान के लिए, चेयरमैन साहब ईओ साहब के संज्ञान के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया है। ईओ साहब को क्या अल्टीमेटम ये दिया कि अगर वे इस तरह का व्यवहार करते हैं, इस व्यवहार से वो अपनी गलती नहीं मानते। चलो एक बस्ती के लोग हैं, सब गलती मान ले तो बात खत्म हो जाती है, कोई बात नहीं। और ये तो समाज, ये मुख्य रूप से सफाई कार्य में वाल्मीकि समाज के लोग लगे हुए हैं, तो ये दरियादिल लोग होते हैं, क्योंकि आदि कवि भगवान वाल्मीकि खुद दयावान है, करुणा बरसाने वाले हैं। तो एक करुणा वाले लोग हैं, ये तो सबके लिए इनके मन खुले रहते हैं। अगर वो अपनी गलती मान लेते हैं तो तब भी कोई बात है, सुचारू रूप से काम चलता रहेगा। अगर वो अपनी हठधर्मिता पर रहे और इस तरह का व्यवहार करते रहे तो अब इन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है, जो आज से कल तक 24 घंटे पूरे हो जाएंगे और कल से काम बंद, हड़ताल अनिश्चित ये जा रहे हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिनके नाम बता रहे हैं सभासद उनकी होगी। तो पूरी जिम्मेदारी काम बंद होने की उनकी है, किसी की नहीं है। क्या मुख्य मांग है आप लोगों की? हमें गलती मान लीजिए बड़ी भाई, जो भारत है कि भाई ऐसा नहीं हो रहा क्या कभी, मतलब कार्य करते हैं वो बगैर कार्य सम्मान की मान सम्मान है जो पहले होना चाहिए। जी। पहले भी मेंबर रहे। चलिए, आपने देखा इन लोगों ने अपनी बात बताई, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो जो इनकी समस्याएं देखते हैं उस पर क्या विचार मशवरा है। इन्होंने बता दिया कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद बनत की सफाई नहीं होगी। सफाई के साथ साथ जल एवं प्रकाश जो भी नगर पालिका कार्य हैं वो सब बंद होंगे, पूरी नगर पालिका हड़ताल होगी जी। त्योहारों का आगमन है, हमारा अपना त्योहार है, लेकिन वो हम हर धर्मिता की वजह से ये हमें कदम उठाना पड़ रहा बहुत मजबूर होकर। तो ये सम्मान सबसे पहली चीज है। हमारी माता बहनों का सम्मान नहीं है, हमारे कर्मचारियों का, भाइयों का सम्मान नहीं है, तो हमारा क्या जीना फिर। तो हम थोड़ा उसके लिए इस कदम बढ़ाना पड़ा हमें। अगर वे सार्वजनिक रूप से आकर इस पे अफसोस जाहिर नहीं करते हैं तो हमें कल से हड़ताल पे जा रहे हैं, जिसमें पालिका के सारे कार्य, चाहे जल हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, कुछ भी हो, और चाहे सफाई कार्य हो, वो सब अनिश्चित काल से हड़ताल पे होंगे। ये हमारे प्रधान जी ने घोषणा कर दी है। चलिए, जो सफाई कर्मचारियों के प्रधान उन्होंने घोषणा कर दी है, अगर 24 घंटे के अंदर उनका जो समस्या का हल नहीं होता, मान सम्मान की जो बात कही गई कि स्वाभिमान और सम्मान सर्वप्रिय है, वो लोग पूरा गांव या अपने यहाँ पर बनत में जो है सफाई करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या स्थिति रहती है, क्या 24 घंटे में कुछ हल होता है या फिर पूरी तरह बनत नगर पालिका का कार्य बंद होता है। तो इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।